लाइन को ड्रॉ करना कितना जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस को इतना सीरियस नहीं लेता कि मईशत का किस तरह से बेड़ा गर्क हुआ है, मईशत तबाहाली का शिकार है, मईशत में बर्बादी आ चुकी है। पाकिस्तान में जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, मशरकी बॉर्डर मगरबी बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे इनसिक्योर हैं। वहाँ से कोई ना कोई दुश्मन जो वो अपनी चाल चलता रहता है। 2016 और 2019 में जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, वो कहते हैं स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तान कहता है नहीं की। हाँ, जो उन्होंने बालाकोट में किया था दैट वाज अ स्ट्राइक, मिलिट्री स्ट्राइक थी, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉपरली आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आपके मुल्क के अंदर अटैक किया। सो इंडिया समझता है कि, मैं अब इसमें थोड़ा आपको बताऊं, इंडिया क्या समझता है। इंडिया ये समझता है कि वट एवर वी विल डू दैट विल बी अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उससे हम नीचे रहेंगे। मिसाल के तौर पर अब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, हाउ टू डिफाइन अ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। पाकिस्तान की कोई डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं या जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो 3-4 ऑप्शंस देते हैं। ख़ास तौर पे ये जो जनरल कदवाई साहब हैं, इनके बारे में है कि इन्होंने एक दफ़ा एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने 3-4 चीज़ें गिनवाई थी। अदर दैन दैट पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या स्ट्रैटेजी वो हमारे सामने नहीं है। वन, उन्होंने कहा कि इन केस अगर इंडिया पाकिस्तान के साइजेबल टेरिटरी पे कब्जा कर लेता है तो इट मीन्स कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना होगा। दैट इज़ दी ओनली वे हम वो टेरिटरी वापस ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है, इंडिया हमारी साइजेबल टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी जो साइजेबल हो, अब वो क्या है, कितनी इलाका है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इन केस इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके हमारे फौजियों को शहीद कर देता है बड़ी तादाद में, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक और पॉइंट भी है कि इफ इंडिया ट्राइज टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एंड वी नो दीज थिंग्स, तो हम इंडिया पे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से अनऑफिशियल एक पोजीशन है। सो अगर वो हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लें, वो हमारे फौजियों को मारें, वो हमें पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करें, वो हमें इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करें। आई थिंक एक आधा को पॉइंट और भी था लेकिन अब मेरे जहन में नहीं आ रहा हो। सो ये 3-4 मोटे मोटे पॉइंट हैं जिस पे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने उस वक्त ये फैसला किया। ठीक है जी, उस वक्त ये कहा कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स इन कंडीशंस के अंदर। अब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को बहुत नीचे कर दिया है, लेकिन इंडिया उस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो कहता कोई टेंशन नहीं है, फिर की होगी, असी करांगे जो साडा दिल कीता असी करांगे। हम वो घुस के मारेंगे, कश्मीर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। सो ये चीज़ें जो है जिसकी वजह से जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक फैक्टर है, ठीक है जी, जिसको पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि ये है। अब क्या है, अब हम जब देखते हैं कि इंडिया इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दी हैं इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। क्योंकि इंडिया ये समझता है, जब आपको याद होगा 2001 में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, एंड देन उस वक्त जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ, तो जब इंडियन पार्लियामेंट में हमला हुआ तो इंडियंस ने क्या किया कि दे डिसाइडेड टू सेंड द फोर्सेस टू द पाकिस्तानी बॉर्डर, बट आई थिंक उनकी जो स्ट्राइक कोर्स थी, इट टुक देम सम टाइम टू रीच टू द पाकिस्तानी बॉर्डर। तो देन इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपनी स्ट्राइक कोर्स को मूव नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम अपने जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज करेंगे और उनकी कैपेबिलिटी इन्हेंस करके उनको आईबीजीज बनाएंगे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। यानी कि वो उसको 7-8 किस्म के आईबीजीज होंगे जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर होंगे। और वो जो बॉर्डर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल जी, एक आईबीजी जो है जिसकी तादाद 15 से 20 हज़ार फौजी की हो सकती है। एक आईबीजी है वह लाहौर में हो सकता है, सिंध में हो सकता है, मतलब मुल्तान के सामने हो सकता है, राजस्थान में, पंजाब में, कश्मीर में, मतलब इस तादाद। सो मुख्तलिफ जगहों पे अगर 7-8 आईबीजीज हों और वो सारों 7-8 के 8 जो हैं वो पाकिस्तान में घुस जाएँ,
तो अगर 1.5 लाख फौज पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है तो दैट इंडिया पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान जो है उसको रिस्पॉन्ड कर सके। पाकिस्तान के पास इतनी फौज ही नहीं है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? सो वो कहते हैं, और इस दौरान हम क्या करेंगे कि इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, हम अगले 72 से 96 घंटे के अंदर पाकिस्तान की किसी टेरिटरी पे कब्जा कर लेंगे, एंड देन वी विल नॉट लेट पाकिस्तान, वी विल नॉट कंप्रोमाइज पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये भी इंडिया का एक व्यू रहा है किसी दौर के अंदर। सो इंडिया जो है वो इन चीज़ों को बड़े केयरफुली समझता है, लेकिन वो परवाह नहीं कर रहे पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की। सो ये जो मैंने 3-4 चीज़ें गिनवाई हैं, आई थिंक द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को पता है इन चीज़ों का। देन आईबीजीज़ के हवाले से, देन पाकिस्तान ने फिर क्या किया कि जब ये चीज़ें सामने आई कि इंडिया आईबीजीज़ का प्रोग्राम रखता है, तो देन पाकिस्तान मूव फ्रॉम स्ट्रेटेजिक टू द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। एक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, नसर उसे बोलते हैं, वो जो है वो लॉन्च किया हुआ है, हमारे पास है। उसमें ये है कि इट्स अ शॉर्ट रेंज, 60-70 किलोमीटर तक दूर जाता है। सो इट मीन्स कि इफ इंडियन फोर्सेस गेट इन, मे बी पाकिस्तान विल यूज अ न्यूक्लियर वेपन विद इन इट्स ओन टेरिटरी। इन केस अगर ऐसी जगह है, मैं मिसाल देता हूँ, इंडियन फौज घुस आई है, 50,000 के करीब इंडियन फौजी है विद इन द पाकिस्तानी टेरिटरी मौजूद है, एंड पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी के अंदर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला देता है अपनी टेरिटरी, बिकॉज इंडिया की फौज अंदर है। सो इन केस हम चला तो अपनी टेरिटरी पर रहे हैं, लेकिन बंदे जो हैं वो फौजी इंडियन होंगे, तो इट मीन्स इंडिया को डैमेज हो जाएगा। सो ये जो फैक्टर हैं दे आर देयर, और बड़े सीरियस फैक्टर हैं ये। इन चीज़ों को जानते हुए, देखते हुए इंडिया ये सोच रहा है कि हम अगर ये करें, लेकिन इंडिया ने, सुनने में आता है कि आईबीजीज़ का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया, या वो उसको वो फॉलो नहीं कर रहे, वो नहीं समझ रहे कि हमें इसको शायद चाहिए या इसकी कोई ऐसी ज़रूरत हो सकती है इस प्रोग्राम की। सो ये जो एक चीज़ है, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन आवर सेंस। एक बड़ी एक उसकी वैल्यू है कि पाकिस्तान सोच रहा है कि नो फर्स्ट यूज़। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले